चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब रोजगार। मेरे साथी जो या तो एफपीओ बना चुके हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और या बनाने की प्रक्रिया में हैं, उनके मन में हमेशा से एक विरोधाभास चलता है कि वो अपना बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। जब हम एफपीओ की बात करते हैं तो एफपीओ की परिभाषा के अंतर्गत सहकारी समितियां, फार्मर्स क्लब, स्व सहायता समूह, उनके स्व सहायता समूह के फेडरेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हैं, ये सभी संस्थाएं आती हैं। तो जो लोग हैं वो जब देखते हैं कि अभी वर्तमान में बिजनेस कैसे चल रहा है और उसी के अनुरूप वो एफपीओ का बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं। तो वर्तमान में जो बिजनेस खेती का चल रहा है वो एक्सक्लूसिव मॉडल है। एक्सक्लूसिव मॉडल में क्या होता है कि कोई भी व्यापारी जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इनपुट की दुकान खोलना हो या उन्हें प्रोडक्शन खरीद के बेचना हो या प्रोसेसिंग करना हो, तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट खुद करते हैं और वो बैंक से लोन लेते हैं या अपने संसाधनों से फाइनेंस जुटाते हैं और फिर वो काम करते हैं। इसमें पूरा लाभ उनको मिलता है और जब कभी हानि होती है तो पूरी हानि उनको होती है और वो पूरा रिस्क उठाते हैं, जोखिम उठा के काम करते हैं। जो हमारे एफपीओ के साथी हैं वो भी इसी मॉडल की कॉपी करना चाहते हैं, जबकि एफपीओ का मॉडल ये नहीं है। एफपीओ का मॉडल जो है उसको हम कहते हैं इंक्लूसिव मॉडल। इंक्लूसिव मॉडल का मतलब है कि जो आप सदस्य बना रहे हैं उन सदस्यों को आप इकट्ठा करें, उनके संसाधनों को आप इकट्ठा करें और उन संसाधनों से आप बिजनेस करें, तो आपको कोई भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होगी और आपको इस बात का भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं होगी कि जब वर्किंग कैपिटल आएगा, संसाधन आएंगे, तब हम काम शुरू करेंगे। तो एफपीओ को सामान्यतः जो अपने सदस्यों को सेवाएं देना होती हैं वो 3 तरह के लिंकेज होते हैं। नंबर 1 होता है मार्केट लिंकेज। तो मार्केट लिंकेज में जो उनके सदस्य प्रोडक्शन पैदा कर रहे हैं, जो भी फसलें उगा रहे हैं, उनको बेचने की व्यवस्था करना होती है। तो सामान्यतः जो कमोडिटी के एंड यूज़र हैं वो 3 लोग होते हैं, होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर। तो ई फसल द्वारा यहाँ स्थानीय होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ होता है और उनसे वो होलसेल की कीमत लेके एफपीओ को देते हैं और एफपीओ अपने सदस्यों का प्रोड्यूस ग्रेड करके बेचते हैं, क्योंकि कोई भी होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर बिना ग्रेड के सामान नहीं लेता है। यहाँ एफपीओ की भूमिका आती है कि वो अपने साथियों का, सदस्यों का प्रोड्यूस ग्रेड करेंगे, उस ग्रेड के प्रोड्यूस को ई फसल के माध्यम से वहाँ बेचेंगे। अब यहाँ ई फसल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो होलसेलर हैं और प्रोसेसर और एक्सपोर्टर हैं वो सामान्यतः 10 से 15 दिन बाद पेमेंट करते हैं। इतने दिन तक किसान जो एफपीओ के सदस्य हैं वो रुक नहीं सकते, उन्हें तत्काल पैसे की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही सदस्यों का प्रोड्यूस होलसेलर, प्रोसेसर या एक्सपोर्टर की फैसिलिटी पे पहुंचता है, वैसे ही उनका ग्रेड होके और उसका तौल हो जाता है। तो जो ग्रेड निकलता है और जो तौल होता है उसका पैसा ई फसल विदिन 3 डेज उनके खाते में 3 दिन के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। तो इससे मेंबर्स को ये सहूलियत होती है कि उनको तत्काल पूरा का पूरा पैसा मिल जाता है। दूसरा जो सहूलियत हमें देना होती है वो है इनपुट सप्लाई। तो हमारे जो सदस्य हैं उनको खाद, बीज, दवाई, बायो, माइक्रो न्यूट्रिएंट के प्रोडक्ट, फल सब्जियों के बीज,
पशु आहार, मशीन उपकरण, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, पैकिंग की सामग्री, ये सब सामग्री उनको लगती है और अभी वो अलग अलग बाज़ार से खरीदते हैं। जब अलग अलग बाज़ार से खरीदते हैं तो उसमें मोल भाव की क्षमता नहीं होती है। तो यहाँ पे ई फसल फिर से रोल अदा करता है। ई फसल ने सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों की डीलरशिप ली हुई है और ई फसल का अपना एक मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल। तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल साइन करते हैं तो खाद के लिए ओ फार्म और बीज और पेस्टिसाइड के लिए पीसी प्रिंसिपल सर्टिफिकेट ई फसल उपलब्ध कराता है। तो आप उप संचालक कृषि से खाद, बीज, दवा का लाइसेंस ले सकते हैं और अपनी दुकान खोल सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आपने शेयर होल्डिंग से इकट्ठा किया है उसी से ये दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आप खाद बीज दवाई का लाइसेंस नहीं लेना चाहते हैं और दुकान नहीं खोलना चाहते हैं तो ई फसल की फ्रेंचाइजी के साथ आप अपने सदस्यों के लिए वर्चुअल शॉप खोल सकते हैं और उनको आप एडवांस बुकिंग में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आपके सदस्यों को कभी भी जो फुटकर के रेट हैं उन पर सामग्री न लेके थोक के रेट पर सामग्री मिलती है। और सामान्यतः जिस रेट पर अभी किसान अपना आदान खरीदते हैं और जब वो एडवांस बुकिंग से सामान खरीदते हैं तो 20 से 25% का मूल्य में फ़र्क आ जाता है, जो एक काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। यहाँ आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी की डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप की लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टारगेट टैगिंग नहीं है और ई फसल एक ब्रांड न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है। जब आपको जितना सामान लगता है आप अपने सदस्यों की मांग को एग्रीगेट करिए, इकट्ठा करिए और ई फसल से उतना सामान आप बुला के उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ई फसल आपको होलसेल के दाम पर सामग्री देगी, उसमें आप अपना रिटेल का मार्जिन जोड़ के अपने सदस्यों को दे सकते हैं। जो मार्जिन आप जोड़ रहे हैं वो एफपीओ की शुद्ध आय है और उससे एफपीओ अपना खर्चे आसानी से निकाल सकता है। दूसरी तरह की जो लिंकेज हमें देना होती है वो है फाइनेंस लिंकेज। तो वित्तीय सेवाएं देने के लिए हमें कंजम्पशन लोन की आवश्यकता होती है जो ई फसल माइक्रो फाइनेंस या एनबीएफसी के थ्रू सदस्यों को उपलब्ध करवाती है। दूसरा है प्रोडक्शन लोन की, जो किसानों को केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक से उपलब्ध होते हैं और इसमें किसी भी तरह की आपको खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी सर्विस है इंश्योरेंस की, जिसमें आप अपने साथियों के असेट का इंश्योरेंस, लाइफ का इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस और कैटल इंश्योरेंस, ये सब आप इंश्योरेंस उनको दिला सकते हैं। फसल इंश्योरेंस आपका बैंक के साथ ही होगा, तो जब आप केसीसी से पैसा निकालते हैं तभी फसल इंश्योरेंस आपका हो जाता है। तीसरी लिंकेज है नॉलेज लिंकेज। तो नॉलेज लिंकेज में हमें 3 काम करना होते हैं। एक टेक्निक, तो हम सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ई फसल के साथ डेवलप करते हैं और उसको अपने सदस्यों को ट्रेनिंग करके एक जैसे तरीके से खेती करना सिखाते हैं। दूसरा टूल्स, तो जो उपकरण मशीन उपकरण चाहिए होते हैं वो या तो हम टूल बैंक बनाते हैं और सरकार से मदद लेते हैं, और अगर टूल बैंक हमें नहीं बनाना है तो जो हमारे सदस्य हैं उनके उपकरणों को हम पूल करते हैं और एक दूसरे को किराए पर देकर काम कराते हैं। तीसरी लिंकेज होती है ट्रेनिंग। इसमें हम स्थानीय केवीके का सहयोग लेके अपने किसानों को ट्रेनिंग देते हैं और इस तरह से वो काम करते हैं। तो आपको करना क्या है, कौन से कदम उठाना है? तो सबसे पहले आपको ई फसल के साथ फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट साइन करना है। दूसरा, फिर आपको गांव सेलेक्ट करना है कि कितने गांव में आप काम करना चाहते हैं। मेरा आपसे सुझाव है कि प्रारंभ में आप 30-35 गांव से अधिक गांव सेलेक्ट ना करें, क्योंकि उसके बड़ा एरिया आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आप शुरू में काम नहीं कर पाएंगे। फिर आप इन गांव के फार्मर्स को अपना शेयर होल्डर बनाइए। तो इसमें 2 तरह के किसान आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक किसान जो है जो सर्विस मेंबर हैं, जिनको केवल आप सेवाएं दे रहे हैं, और दूसरे सदस्य वो हैं जो आपके शेयर होल्डर हैं।
फिर आप फसल सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा सुझाव है कि जो मुख्य फसलें हैं उनमें से 1 या 2 फसल खरीफ के लिए और 1 या 2 फसल रबी के लिए ही सिलेक्ट करिए, और उन फसलों का ही पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बना के हम एक जैसे तरीके से खेती करेंगे। उन फसलों की फिर आप वैरायटी तय कर लीजिए, उस वैरायटी को क्या न्यूट्रिएंट लगना है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट लगना है, उस वैरायटी पे कौन से रोग आते हैं, उसका हम मिट्टी परीक्षण और पानी परीक्षण के बाद एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बना के आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये मटेरियल आपको लगना है। आपकी मिट्टी और पानी में कौन से तत्व हैं, कौन से तत्वों की कमी है, और जो रोग उस फसल पे आने वाले हैं उन रोगों को रोकने के लिए कौन से पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, या आपको प्रिवेंटिव एक्शन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करना है, तो ताकि रोग आपकी फसल पर ना आए। तो इसका प्रिस्क्रिप्शन ई फसल तैयार करके आपको देती है और आपको इनपुट की सामग्री उपलब्ध कराती है। फिर जो आप जो एडवांस में बुकिंग करते हैं उससे आपको इनपुट सस्ता मिलता है, तो आप एडवांस की बुकिंग में ई फसल के साथ काम कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि किसानों को 2 जगह से पैसा मिलता है। एक वो सोसाइटी से पैसा मिलता है, जैसे मध्य प्रदेश राज्य में जो 0 ब्याज के ऊपर है, तो सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो 40% नगद राशि निकाल सकते हैं। दूसरा, वो किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं और वो 4% ब्याज के ऊपर है। तो जब ये पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी एफपीओ के माध्यम से, तो उनको न केवल उनका ब्याज की राशि पूरी वापस मिल जाती है, बल्कि उन्हें उत्पाद भी अच्छे मिलते हैं, क्वालिटी की गारंटी होती है, समय पर उपलब्धता होती है और कीमतें भी अच्छी होती हैं। तो फसलों की उत्पादकता अच्छी होती है, फसलों की क्वालिटी अच्छी होती है और ग्रेड करके बेचने में अच्छा दाम मिलता है। तो इस तरह से एफपीओ को इंक्लूसिव मॉडल ई फसल के साथ शुरू करना चाहिए। ई फसल हर कदम पे आपका हैंड होल्ड सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ डेवलप करता है और आपके लिए वो सभी व्यवस्थाएं जुटाता है जो वैल्यू चेन में आपको चाहिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनाने में आपकी मदद करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपसे केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। आप इस वीडियो के अंत में जो फ़ोन नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर फ़ोन करिए और हम आपके साथ काम शुरू कर सकते हैं। अभी जिस स्टेज पे आपके यहाँ फसल का काम चल रहा है उसी स्टेज से हम काम शुरू करेंगे। अगर कटाई हो रही है तो हम बेचने से शुरू करेंगे, अगर बोनी करना है तो हम इनपुट सप्लाई से आपके साथ काम करेंगे। दोस्तों, आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।